वेलकम टू हरी कृपा राधे राधे। मेरा नाम गरिमा है और आज हम सीखने वाले हैं जो हम लोगों ने ठाकुर जी की रिपब्लिक डे पे स्पेशल ड्रेस बनाई थी, उसी ड्रेस पे बॉर्डर बनाना एंड उसी ड्रेस का मैचिंग मुकुट बनाना, या आप उसे कैप भी बोल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो ड्रेस है वो कैसा है। तो ये जो ड्रेस है ये हमारी कुछ इस तरह से है और आज हम इस ड्रेस को कंप्लीट करेंगे, यानी कि इस ड्रेस पे हम बॉर्डर बनाएंगे। और अगर आपको जानना है कि ये ड्रेस कैसे बनी है तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि ये ड्रेस आप कैसे बनाएंगे। और इसी ड्रेस से मैचिंग जो है वो हमारी कैप है, यानी कि मुकुट है। वो मुकुट हमारी कुछ इस तरह से है, तो आज हम इसे भी बनाना सीखेंगे और ये बहुत ही सिंपल है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ड्रेस कंप्लीट करेंगे। तो ड्रेस बनाना शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज मेरे चैनल यानी कि हरी कृपा क्रोशेट को सब्सक्राइब करें। जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करें, उसके बगल में एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाए सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस पे बॉर्डर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्रोशिया लिया है 2.35 mm का, जिसे हम नंबर में 12 नंबर बोलेंगे। एंड हमें चाहिए सीजर। और इस मुकुट को डेकोरेट करने के लिए जो मैंने इस वाली ड्रेस में स्टोन यूज किए हैं वो वाले स्टोन मैं इसमें यूज करूंगी। और ये पर्ल ये इसमें हैंग करूंगी, जो कि मैंने अपने न्यू ईयर स्पेशल ड्रेस में जब मैंने आप लोगों को मुकुट बनाना सिखाया था तो उसमें मैंने ये पर्ल भी की लड़ियां होती हैं ये मैंने बनाना बताया हुआ है, तो इसलिए मैं इस वीडियो में इसे नहीं बनाना बताऊंगी। तो अगर आपको जानना है कि ये लड़ियां कैसे बनती हैं तो इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। और इस मुकुट को डेकोरेट करने के लिए मैंने ये कुछ पेस्टिंग पर्ल लिए हैं जो कि बहुत ही छोटे हैं, और उसके साथ ही मैंने ये लिया है स्टोन जो कि मैंने ड्रेस पे पेस्ट किया था। और मैंने यहाँ पे कलगी की जगह पे, मुझे ये बहुत ही इजीली मार्केट में दिख गया था तो मैंने ले लिया था। ये कॉटन का बना हुआ है और आप इसे थ्रेड से भी बना सकते हैं, लेकिन ये मेरा रेडीमेड है और इसको मैं यहाँ पे कलगी के लिए यूज करूंगी इसको। और हमें फेविक्विक चाहिए पेस्ट करने के लिए, और आप चाहें तो हॉट ग्लू से भी पेस्ट कर सकते हैं या फिर फेविकोल से भी पेस्ट कर सकते हैं, जो फैब्रिक फेविकोल आता है उससे पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस कैप को एंड इस ड्रेस को हम बनाना शुरू करते हैं। इसका बॉर्डर बनाने के लिए सेफ्रॉन कलर तो ऑलरेडी हमारे ड्रेस में है ही है, लेकिन अब इसका जो बॉर्डर है वो मैं व्हाइट एंड ग्रीन कलर से करूंगी। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए बॉर्डर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर लिया, ग्रीन कलर में नॉट बनाया और क्रोशिया हुक में डाला। और डालने के बाद जो हमारा यहाँ पे सबसे पहला चेन स्टिच है उस चेन स्टिच में मैं क्रोशिया हुक को डालूंगी और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ग्रीन कलर को कनेक्ट करूंगी। तो ये देखिए ग्रीन कलर को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। और अब कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद मैं इसके नेक्स्ट चेन स्टिच में लाऊंगी और यहाँ पे इसे कनेक्ट कर दूंगी। फिर एक चेन बनाऊंगी और फिर उसको नेक्स्ट चेन स्टिच में कनेक्ट कर दूंगी। फिर एक चेन बनाऊंगी और इसको नेक्स्ट चेन स्टिच में ले जा करके कनेक्ट कर दूंगी। और मैं चेन स्टिच में ही कर रही हूँ, और इसके अगर आपको चेन स्टिच नहीं मिल रहा है तो आप ये जो हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया की लाइन है आप वहां पे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे ही मैं एक चेन बना करके फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में इसको ऐसे कनेक्ट करूंगी। और ये देखिए ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा। तो देखिए मैंने इस साइड में बॉर्डर बना लिया है, और जब मैं गले पे आऊंगी तो गले पे हमें एक चेन बनाएंगे हम, तो हमें एक चेन स्टिच को स्किप करना होगा और उसके नेक्स्ट में बनाना होगा। और फिर एक चेन बनाएंगे और इस रो के एक चेन को स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट में इसको हम ज्वाइन करेंगे। ऐसा हमें सिर्फ गले पे करना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक चेन बना के और एवरी चेन में हम ऐसा डिजाइन बनाएंगे तो गला जो है वो बहुत ब्रॉड हो जाएगा। तो इसलिए हम ऐसा करेंगे कि एक चेन पे पहले हम सिंगल क्रोशिया बना के ज्वाइन करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और उसके जस्ट नीचे वाले एक चेन को हम स्किप करेंगे और फिर उसके नेक्स्ट चेन स्टिच में हम इसको ज्वाइन करेंगे। ऐसा सिर्फ हमें गले पे करना है, बट जब हम इधर डाउन आएंगे तो फिर से सेम वही प्रोसेस करेंगे जो हम लोगों ने इस साइड को किया है। ऐसे बनाते हुए मैं अपना ये बाजू एंड बॉर्डर राइट एंड लेफ्ट और गला कंप्लीट कर। तो देखिए मैंने ग्रीन कलर से बॉर्डर बना लिया है बाजू पे भी और राइट एंड लेफ्ट साइड पे और गले पे। अब मैं इसमें जो है वो व्हाइट कलर का बॉर्डर बनाऊंगी ताकि व्हाइट ग्रीन ऑरेंज तीनों कॉम्बिनेशन हमारा बॉर्डर पे भी हो जाए। तो अब व्हाइट कलर ये देखिए क्रोशिया हुक में मैंने व्हाइट कलर को नॉट बना करके डाला है, और डालने के बाद
ये जो हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके बाद एक चेन बनाया था, तो इसी चेन के अंदर अब मैं व्हाइट कलर को पहले तो ऐड करूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर को कनेक्ट कर दिया और अब कनेक्ट करने के बाद से अब हम फिर से यहाँ एक चेन बनाएंगे जो हमने ग्रीन वाले में किया था, और फिर ये जो हमारा स्पेस आ जाएगा एक चेन वाला उसके अंदर डालेंगे क्रोशिया हुक को, और यहाँ पे हम फिर से एक चेन बना लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर एक चेन बनाया उसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे, और डालने के बाद यहाँ पे भी हम एक चेन बना लेंगे, फिर अगेन एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे फिर से हमारा वो चेन आ गया, तो इस चेन में फिर से क्रोशिया हुक को डालेंगे, यानी कि हमें यहाँ पे चेन स्टिच में नहीं डाला है, जो हमने एक चेन बनाया है उसमें डाला है, और फिर एक चेन बनाएंगे और फिर से इसमें डालेंगे और यहाँ पे फिर से एक चेन बना लेंगे। अब ये देखिए, ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा, और ऐसे ही मैं इस साइड बॉर्डर पे एंड गले पे एंड इस साइड बॉर्डर पे और दोनों बाजू पे सेम ऐसे ही मैं बना करके और ये अपना बॉर्डर जो है वो मैं कंप्लीट करूंगी। तो देखिए मैंने दोनों बाजुओं पे और अपने बॉर्डर्स पे एंड गले पे दोनों साइड में मैंने बना लिया, और अब हमारा ये जो बॉर्डर है वो देखने में कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ वाले पे मैंने सिंपल ही बनाया था और मैंने आप लोग को बताया भी था कि यहाँ पे मैंने सिर्फ एवरी चेन स्टिचेस में एक एक बार मैंने ग्रीन कलर से सिंगल क्रोशिया बनाया है, और उसके बाद से जितने भी हमारे यहाँ चेन स्टिचेस थे उसी चेन स्टिचेस में मैंने व्हाइट कलर से भी यहाँ पे एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना दिया, यानी कि यहाँ पे ऑरेंज में जितने भी हमारे चेन स्टिचेस थे उस सारे चेन स्टिचेस में मैंने एक एक बार ग्रीन कलर से सिंगल क्रोशिया बनाया है, और उसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर मैंने व्हाइट कलर से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना दिया है। तो ये हमारी ड्रेस जो है वो बन करके रेडी हो गई है, और अब मैं जो स्टोन है वो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी और मोती लगा दूंगी, सेम वैसे ही जैसे इस वाली ड्रेस में मैंने पेस्ट किया है, यानी कि यहाँ पे मैंने थोड़े से ग्रीन कलर के स्टोन लगा दिए हैं, फिर व्हाइट कलर का पर्ल पेस्ट कर दिया है, और बाजू पे भी मैंने थोड़े से पर्ल लगा दिए। तो ये आप अपने मनपसंद डेकोरेशन मटेरियल से कैसे भी आप डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर आप वैसे भी इसको छोड़ सकते हैं। और ये देखिए इस वाली ड्रेस में मैंने इसमें डोरी बनाई है, और डोरी बना के मैंने व्हाइट कलर से ऐसे ही सर्कल बना दिया है, और डोरी अपने ठाकुर जी के अकॉर्डिंग जितना उनको बांधने में ड्रेस में सफिशिएंट हो उसके अकॉर्डिंग आप डोरी बना लीजिए। और के वाइब्रेंट ड्रेस की कैप के साथ ही मैंने डोरी बनाना भी बताया है, तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि कैसे ये सर्कल बना करके और मैंने इस ड्रेस में ये डोरी बनाई है। और कैप बनाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये देखिए ये जो ड्रेस है ये मैंने बनाई है 2 नंबर के ठाकुर जी की, और मैं 3 नंबर के ठाकुर जी की भी ड्रेस बनाना बताऊंगी आपको। तो ये सारे वीडियोस मैं आप लोग के साथ जल्दी शेयर करने वाली हूँ। और अब जो है वो बारी आती है कैप बनाने की, तो चलिए हम कैप बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए इस कैप को बनाने के लिए मैंने यहाँ व्हाइट कलर को नॉट बना के क्रोशिया हुक में डाला है, और अब यहाँ पे मैं 4 चेन बना लूंगी, 1 2 3 एंड 4 चेन बनाने के बाद जो हमारा फर्स्ट वाला चेन स्टिच है उस वाले में मैं ले जा करके और इसको यहाँ पे पहले तो ज्वाइन करूंगी स्लिप स्टिच से, और ज्वाइन करने के बाद ये हमारा एक सर्कल बन जाएगा। और अब इसी सर्कल के अंदर मुझे 12 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाना है, जिसमें कि ये जो हम 3 चेन बनाते हैं ये हमारा एक डबल क्रोशिया माना जाता है। तो ये एक डबल क्रोशिया हो गया, और अब इसमें ही मैं 11 टाइम डबल क्रोशिया बना लूंगी। तो ये देखिए सर्कल में मैंने डाला और यहाँ पे मैंने एक डबल क्रोशिया बना लिया, फिर क्रोशिया हुक को इस सर्कल के अंदर डाला और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और बना लिया। तो ये देखिए ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा, और ऐसे ही मैं 12 टाइम्स टोटल डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये राउंड कंप्लीट करूंगी। तो ये देखिए मेरा सर्कल जो है वो बन करके और रेडी है, और अब मैं इसे यहाँ पे जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड चेन स्टिच है उस वाले चेन स्टिच में ले जा करके और मैं इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। अब ये ज्वाइन करने के बाद अब सेम इसी जगह से मैं फिर से 3 चेन बना लूंगी, ये देखिए, और फिर मैंने यहाँ पे फिर से 3 चेन बना लिया है। और अब जहाँ पे हमारा ये 3 चेन बना है उसके जस्ट नीचे वाले चेन स्टिच में जाऊंगी और यहाँ पे एक बार और, यानी कि सिंपल जैसा हम कैप बनाते हैं वैसा ही सिंपली हमें कैप बनाते जाना है। यहाँ पे उसके जस्ट नीचे वाले चेन स्टिच में भी मैंने एक बार डबल क्रोशिया बना लिया है, और अब जितने भी हमारे एवरी चेन स्टिचेस हैं सब में मैं एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाऊंगी। और यहाँ पे अब हमारा एक डबल क्रोशिया जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 चेन बनाया था और इसके जस्ट बगल वाले चेन स्टिच में मैंने एक बार डबल क्रोशिया बनाया है। तो ये वाला जो डबल क्रोशिया बनाया है ये हमारा एक डबल क्रोशिया जो वो इंक्रीज होता है। और अब बाकी के जितने भी हमारे चेन स्टिचेस हैं सब में मैं एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये राउंड जो है वो
कंप्लीट करूँगी। तो देखिए मैं अपने वर्क के एंड में पहुंच गई हूँ और अब एंड में आने के बाद ये जो हमारा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड चेन जो है उस वाले चेन स्टिच में मैं इसे ले जाके और स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। और अब ज्वाइन करने के बाद इसके ऊपर भी मैं एक 3 चेन बना लूँगी। और अब 3 चेन बनाने के बाद फिर से इसके जस्ट नीचे वाले चेन स्टिच में यहाँ पे एक बार और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये हमारा फिर से एक डबल क्रोशिया यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। और अब ऐसे ही फिर से मैं जितने भी हमारे चेन स्टिचेस हैं उन सारे चेन स्टिचेस में मैं एक एक बार डबल क्रोशिया बना लूँगी। जैसे चेन स्टिच में ले गई और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लिया, फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में गई और यहाँ पे भी एक बार डबल क्रोशिया बना लिया। तो ये देखिए, ये देखने में कुछ ऐसा दिखेगा और ऐसे ही मैं बाकी के सारे चेन स्टिचेस में डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये राउंड कंप्लीट करूँगी। तो देखिए मैं इस राउंड में भी अपने वर्क के एंड में पहुँच गई हूँ और फिर से फर्स्ट सेकेंड थर्ड चेन स्टिच में इसको ले जाके और ज्वाइन कर दूंगी स्लिप स्टिच से, कनेक्ट कर दिया। तो ये देखिए अब ये हमारी जो कैप का है वो लुक आना शुरू हो गया है। एक राउंड और बनाऊंगी अपने गोपाल के लिए। तो अभी यहाँ पे फिर जहाँ पे भी मेरा वर्क फिनिश हुआ है यहीं पे मैं फिर से 3 चेन बना लूंगी। और 3 चेन बनाने के बाद अब इसके जस्ट नीचे वाले चेन स्टिच में, ये देखिए यहाँ पे जस्ट नीचे वाले चेन स्टिच में ले जाऊंगी। हमारा यहाँ पे डबल क्रोशिया इंक्रीज हो गया। और अब बाकी के जितने भी चेन स्टिचेस हैं सारे चेन स्टिचेस में मैं एक एक बार डबल क्रोशिया बना लूंगी। ये देखिए, ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा। और ऐसे ही मैं बाकी के सारे चेन स्टिचेस में यानी कि एवरी चेन स्टिचेस में डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये राउंड कंप्लीट करूंगी। तो देखिए मैं अपने वर्क के एंड में पहुंच गई हूँ और अब मैं इसको वापस से यहाँ पे ले जा करके और स्लिप स्टिच से थर्ड चेन स्टिच में इसको ज्वाइन कर दूंगी। और अब मैं इसके आगे एक भी राउंड नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरे गोपाल के लिए इतना जो है वो कैप जो है वो सफिशिएंट है। और आप चाहें तो अपने गोपाल के सर का माप ले लें। अगर आपको लगता है कि आपको और थोड़ी बड़ी कैप चाहिए तो आप इसके आगे राउंड बढ़ा सकते हैं। और अगर उनको ये टाइट आ रही है तो आप बीच बीच में 2 के बाद 1 डबल क्रोशिया बढ़ा सकते हैं। तो ये आप अपने गोपाल के सर का माप लेने के बाद ऐसा करिएगा। अदरवाइज अगर उनको ऐसी कैप फिट आती है तो आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। और अब जो है वो हम इस वाली कैप में जो हम लोगों ने ये ग्रीन कलर बनाया है और ये जो व्हाइट कलर बनाया है ये अब हम बनाएंगे। तो इसके लिए का व्हाइट कलर का जो हमें पैच बनाना है, व्हाइट कलर का पैच बनाने के लिए क्रोशिया हुक में मैंने व्हाइट कलर का वूल नॉट बना के डाला है। और अब मैं यहाँ पे 11 चेन बना लूंगी। तो ये देखिए मैंने पहले यहाँ पे 11 चेन बना लिया है। और ये चेन बनाने के बाद 5 नंबर के लिए बना रहे हैं तब तो आपको इतना ही चेन लेना होगा, यानी कि 11 चेन लेना होगा। और अगर आप उससे छोटी या बड़ी बना रहे होंगे तो आपको पहले ऐसे सिंपल कैप बनाने के बाद और ऐसे इसके अंदर थंब को डालना है। और आपको इस डोरी को जो हमने बनाया हुआ है इसे हमें ऐसे रखना है और यहाँ पे ऐसे लाना है। ये जो डोरी है ये हमारी पूरी डाउन नहीं जानी चाहिए, नीचे हाफ पे आना चाहिए, हाफ से थोड़ा ज्यादा, यानी कि ऊपर से सेकंड रो तक आना चाहिए। क्योंकि जब हम इसको ऐसे स्क्वायर शेप में एक पैच की तरह बड़ा बनाएंगे तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही आपको उतनी ही बड़ी चेन बना लेनी है और वो आपकी कितनी भी आ सकती है, 7, 8, 10, 11 जितना आए तो उस हिसाब से। क्योंकि अगर आपका वूल पतला है तो जाहिर सी बात है चेन की काउंटिंग बढ़ जाएगी। यहाँ पे मैंने 11 चेन बनाने के बाद अब मैं 1 और 2 चेन एक्स्ट्रा बनाऊंगी और 2 चेन को स्किप करते हुए थर्ड चेन स्टिच में आऊंगी और यहाँ पे मैं एक सिंगल क्रोशिया बना लूंगी और उसके नेक्स्ट चेन स्टिच में भी सिंगल क्रोशिया बना लूंगी। तो ऐसे ही मैं एवरी चेन स्टिचेस में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लूंगी। और ये देखिए देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा। और ऐसे ही मैं एवरी चेन स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये राउंड जो है वो कंप्लीट करूंगी। तो देखिए मैं अपने वर्क के एंड में पहुंच गई हूँ सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। और अब वापस से फिर मैं यहाँ पे 1, 2 चेन बनाऊंगी, अपने वर्क को टर्न करूंगी और टर्न करने के बाद अब यहाँ पे जितने भी चेन स्टिचेस हैं इनमें भी हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए कैसे बनाना है। पहले 2 चेन लिया और 2 चेन लेने के बाद हम जहाँ पे हमारा वर्क फिनिश हुआ है उसके जस्ट नीचे जो चेन स्टिच है उसमें हमें क्रोशिया हुक को डालना है और दूसरे तरफ वाले चेन स्टिच से निकालना है। और अब यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर सेम ऐसे ही हमें
नेक्स्ट चेन स्टिच में भी करना है। जहाँ पे अभी हमारा वर्क फिनिश हुआ है उसके जस्ट नीचे वाले चेन स्टिच में डालना है और उसके दूसरे वाले चेन स्टिच में क्रोशिया हुक को निकालना है और यहाँ से हमें वूल को पिक करना है, ऊपर की तरफ लाना है और यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बना देनी है। फिर वही करना है कि यहाँ पे हमारा वर्क फिनिश हुआ है तो उसके नीचे वाले चेन स्टिच में क्रोशिया हुक को डालना है और उसके नेक्स्ट चेन स्टिच से बाहर निकालना है। यहाँ से हमें वूल को पिक करना है, ऊपर ले जाना है और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना देना है। सेम अगेन यही करेंगे, इधर से क्रोशिया हुक को डालेंगे, नेक्स्ट वाले से निकालेंगे और फिर दोनों के बीच से पिक करते हुए वूल को ऊपर ले आएंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा और फ्रंट से इसमें एक जो है वो बॉर्डर हमारी बन के रेडी होती जाएगी। तो ऐसे ही मैं एवरी चेन स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये राउंड जो है वो कंप्लीट करूंगी। तो देखिए मैं अपने वर्क के एंड में पहुंच गई हूँ और एंड में पहुंचने के बाद सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। लास्ट में पहुंच करके मैंने इस चेन स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया बना लिया और फिर ये जो 2 चेन बनाया हुआ है उस 2 चेन में ऊपर जो फर्स्ट चेन स्टिच है उसके मिडल में डाल करके और मैं यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशिया बना लूंगी। और अब मैं फिर से 2 चेन बनाऊंगी और अपने वर्क को टर्न करूंगी और अपने वर्क को टर्न करने के बाद अब वापस से जितने भी हमारे चेन स्टिचेस हैं उन सारे चेन स्टिचेस में मैं एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लूंगी। और ये सारे चेन स्टिचेस बहुत इजीली आपको दिखेंगे। ये देखिए ये सारे चेन स्टिचेस दिख रहे हैं। इन सारे चेन स्टिचेस में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है, यानी कि एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है और दूसरी बार जो है वो हमें 2 चेन स्टिच के बीच में से सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस राउंड में मैं नॉर्मली सारे चेन स्टिचेस में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी। तो ये देखिए ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा और ऐसे ही मैं चेन स्टिचेस बनाते हुए अपने वर्क के एंड में आ जाऊंगी। तो देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और अब यहाँ पे आपको ये उभरा हुआ पोर्शन दिख रहा होगा। अब वर्क को एंड करने के लिए फिर से मैं यहाँ पे 2 चेन बना लूंगी और 2 चेन बनाने के बाद फिर से अपने वर्क को टर्न करूंगी और टर्न करने के बाद अब वापस से हमें फिर से वही करना है, यानी कि इसके जस्ट नीचे वाले चेन स्टिच के में एक तरफ से डालना है क्रोशिया हुक को और दूसरी तरफ से निकालना है और फिर यहाँ से हमें पिक करना है और यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर से यही करना है, इसके जस्ट नीचे डालना है क्रोशिया हुक को, दूसरी साइड से निकालना है और वूल को पिक करना है और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अगेन वही करेंगे, क्रोशिया हुक को डालेंगे, दूसरी साइड से पिक करेंगे और यहाँ पे बना लेंगे। तो ये देखिए ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा बैक से और फ्रंट पे फिर से हमारा ये उभरा हुआ पोर्शन बनना शुरू हो जाएगा और ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ऐसे बनाते हुए मैं अपना ये जो राउंड है वो कंप्लीट करूंगी। तो देखिए मैं इस राउंड के लास्ट में पहुंच गई हूँ और यहाँ पे जो 2 चेन दिया हुआ था उस चेन स्टिच में मैं एक बार सिंगल क्रोशिया बना लूंगी। यहाँ 2 चेन फिर से बनाऊंगी और 2 चेन बनाने के बाद अपने वर्क को टर्न करूंगी। ये देखिए यहाँ पे फिर से ये हमारी उभरी हुई लाइन जो है वो 2 बन गई है और अब वापस से फिर से एवरी चेन स्टिचेस में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसके जस्ट नीचे वाले में भी बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा एक बार सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट में फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया और अगेन नेक्स्ट चेन स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक बार सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा और ऐसे ही बाकी के सारे चेन स्टिचेस में मैं एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये राउंड जो है वो कंप्लीट करूंगी। तो देखिए मैं अपने वर्क के एंड में पहुंच गई हूँ और लास्ट में फिर से मैंने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया जो चेन स्टिच था 2 उसमें से बनाया है और अब से 2 चेन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे और वर्क को टर्न करने के बाद अब वापस से वही प्रोसेस करना है, यानी कि इसके जस्ट नीचे वाले चेन स्टिच में क्रोशिया हुक को डालना है, दूसरे साइड से निकालना है और फिर यहाँ पे एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर अगेन वही करेंगे, जहाँ पे अभी वर्क फिनिश हुआ उसके जस्ट नीचे वाले चेन स्टिच में क्रोशिया हुक को डाला और उसके दूसरे साइड से क्रोशिया को निकाला और यहाँ से पिक किया और वापस से यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशिया। अगेन वर्क जहाँ फिनिश किया था उधर से क्रोशिया हुक को डाला, दूसरी साइड से निकाला और यहाँ पे वापस से एक सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए ये बैक साइड से ऐसा दिखेगा और फ्रंट से फिर से ये हमारी उभरी हुई लाइन बननी शुरू हो जाएगी और इस तरह बनाते हुए मैं अपना ये राउंड जो है वो कंप्लीट करूंगी। तो देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और लास्ट में मैंने लास्ट वाले 2 चेन के बीच में से एक सिंगल क्रोशिया बना लिया है और वापस से 2 चेन बनाऊंगी और फिर से अपने वर्क को टर्न करूंगी और एक एक बार एवरी चेन स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं अपने वर्क के एंड में आऊंगी। जैसे कि इसके जस्ट नीचे वाले चेन स्टिच में क्रोशिया हुक को डाला, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में डाला यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया,
फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में डाला यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए, ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा और ऐसे ही मैं बाकी के सारे चेन स्टिचेस में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपने वर्क के एंड में आऊंगी। तो ये देखिए, ये मेरा जो पैच है वो रेक्टेंगल शेप में बन करके रेडी है। और अब यहाँ तक बनाने के बाद मैं लूप को बड़ा करूंगी और बड़ा करने के बाद अब अपनी कैप को फिर से थंब में डालूंगी और थंब में डालने के बाद मैं इसे ऐसे रख करके देखूंगी। हल्का सा इसको तिरछा करना है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से लेकर के ये ऐसे ऊपर को चला गया है। कैप देखिए मेरी ऊपर टॉप तक कवर कर रही है। तो अब मैं इसे यहीं पे स्टॉप कर दूंगी। अब मुझे इसे और राउंड बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसे कट करूंगी। कट करने के बाद इस पैच को किनारे रखूंगी और अब सेम ऐसे ही प्रोसेस से हमें अब ग्रीन पैच बनाना है। तो ये देखिए, अब बारी आती है ग्रीन कलर के पैच बनाने की। तो मैंने ग्रीन कलर से 19 चेन यहाँ पे बना लिए हैं और इस चेन को बना करके हमें हमारे कैप से मापना है। जैसे चेन बनाने के बाद जब भी हम कैप बना रहे हैं, इस पे पहले मैं ऐसे व्हाइट कलर को साइड में ऐसे तिरछा करके रख लूंगी। ये देखिए, और आप चाहें तो यहाँ पे इसको निडल से ऐसे हल्का सा ऐसे स्टिच करके छोड़ सकते हैं नीचे की तरफ, ताकि आपके हाथ में ना लगे। तो अब ये देखिए, ये हमारे व्हाइट कलर का पोर्शन ऐसे आएगा कैप पे। और अब इस चेन को मैं ऐसे पीछे की तरफ रखूंगी और पीछे की तरफ रखने के बाद देखूंगी कि यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ तक आने से थोड़ा सा कम चाहिए। जैसे कि अब मान लीजिए मैंने 19 चेन बनाया तो एक्स्ट्रा हो गया मेरा, तो मैं एक चेन को और यहाँ से खोल दूंगी और ये इतना जो है वो सफिशिएंट है मेरे लिए। तो अब ये 18 चेन हो गया है मेरे टोटल। और ये देखिए, पीछे मैंने यहाँ पे पकड़ा हुआ है, पीछे बहुत अंदर तक नहीं ले गई हूँ। तो यहाँ से लेके ऐसे हमको नाप लेना है चेन बना करके। तो आप छोटे साइज का बना रहे होंगे तो भी आपको ऐसे ही मापना है, बड़े साइज का बना रहे होंगे तो भी आपको ऐसे ही माप लेना है। और अब मापने के बाद जैसा भी हमने व्हाइट पैच बनाया है, सेम उसी प्रोसेस से अब हमें ग्रीन कलर पे भी पैच बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 चेन एक्स्ट्रा बनाऊंगी, 1 2। 2 चेन एक्स्ट्रा बनाने के बाद थर्ड चेन स्टिच में ले जाऊंगी अपने क्रोशिया हुक को और यहाँ पे भी मैं सारे चेन स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया बना लूंगी। तो ये थर्ड चेन स्टिच में लेके एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया और अब बाकी के जितने भी हमारे चेन स्टिचेस हैं, सारे चेन स्टिचेस में मैं एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लूंगी। ये देखिए, ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा और ऐसे ही मैं बाकी के सारे चेन स्टिचेस में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये राउंड कंप्लीट करूंगी। तो देखिए, मैंने सारे चेन स्टिचेस में एक ही बार सिंगल क्रोशिया बना लिया है और अब लास्ट में आ गई हूँ। तो यहाँ पे 2 चेन बनाऊंगी। 2 चेन बनाने के बाद अपने वर्क को टर्न करूंगी और टर्न करने के बाद अब यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस होगा कि यानी कि जहाँ पे हमारा वर्क फिनिश हुआ है वहाँ पे क्रोशिया हुक को डालेंगे और दूसरे साइड से क्रोशिया को बाहर निकालेंगे, वूल को पिक करेंगे अंदर से और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जहाँ पे हमारा वर्क फिनिश हुआ है वहाँ से क्रोशिया हुक को डालेंगे, दूसरे साइड से पिक करेंगे और यहाँ पे वूल को पिक करते हुए एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन वही प्रोसेस करेंगे, इसमें डाला, इधर से निकाला और यहाँ पे वूल को पिक किया और एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर से देखिए, नेक्स्ट में डाला, दूसरी साइड से निकाला और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। तो ये देखिए, ये बैक से कुछ इस तरह से दिखेगा और फ्रंट से हमारा जो है ये उभरा हुआ पोर्शन दिखना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं बनाते हुए अपने वर्क के एंड में पहुंचूंगी और ये अपना राउंड कंप्लीट करूंगी। तो देखिए, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और अब यहाँ पे जो 2 चेन बनाया था उसमें मैं क्रोशिया हुक को डाल के और नॉर्मल एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लूंगी और फिर से यहाँ 2 चेन बनाऊंगी और अपने वर्क को टर्न करूंगी। और अब देखिए, अब जितने भी हमारे चेन स्टिचेस हैं सब में हमें सिर्फ एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, इसके जस्ट नीचे वाला ये जो चेन स्टिच है इसके अंदर मैंने क्रोशिया हुक को डाला और एक बार यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर उसके नेक्स्ट में डाला, एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में डाला और एक बार सिंगल क्रोशिया। यानी कि अब जितने भी हमारे यहाँ चेन स्टिचेस हैं सब में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना। और ये देखिए, देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा और ऐसे ही बनाते हुए सिंगल क्रोशिया मैं अपना ये राउंड कंप्लीट करूंगी। तो देखिए, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और अब मैं यहाँ पे 2 चेन बनाऊंगी, 1 2 और फिर से अपने वर्क को टर्न करूंगी और यहाँ पे भी फिर वही प्रोसेस करेंगे। यानी जहाँ पे हमारा वर्क फिनिश हुआ है उसके जस्ट नीचे वाले चेन स्टिच में क्रोशिया हुक को डालेंगे, नेक्स्ट से निकालेंगे, वूल को पिक करते हुए ऊपर ले आएंगे और यहाँ पे और फिर नेक्स्ट से डालेंगे, ऊपर निकालेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट से डाला, पिक किया, ऊपर ले आए। तो ये देखिए, ये बैक से कुछ ऐसा दिखेगा और फ्रंट पे ऐसे ही हमारी लाइनें बनती जाएंगी। तो अभी जैसे मैंने व्हाइट वाला पैच बनाया है वैसे ही मैं ये ग्रीन कलर से बनाते हुए मैं अपना ये पैच जो है वो कंप्लीट करूंगी।
तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से 1 2 3 4 5 ये हमारा 5 रो होनी चाहिए। ये बनाने के बाद तो अब ये वाले पोर्शन को मैं इस पे ऐसे स्टिच कर दूंगी। ग्रीन कलर को लगाने से पहले मैं ये व्हाइट कलर का जो पोर्शन है पहले इसे लगाऊंगी। ये किनारे किनारे व्हाइट कलर के थ्रेड से और यहाँ ऊपर ले जाके मैं इसको अच्छे से स्टिच कर दूंगी। तो ये देखिए मैंने इस कैप के आधे पोर्शन में व्हाइट को अच्छे से स्टिच किया और इसको स्टिच करने के लिए पहले मैंने यहाँ नीचे से स्टिचिंग शुरू करी है और ऐसे लेकर के मैं स्टिच करते हुए ऊपर की तरफ लेकर के आई हूँ। पीछे की तरफ से फिंगर को इसको पकड़ के रखेंगे। ये देखिए बिल्कुल नीचे ये जो पोर्शन है हमारा, इसको मैंने यहाँ पे बराबर से पकड़ के रखा हुआ है। और अब ये वाला कॉर्नर और ये व्हाइट वाले कॉर्नर को मैंने एक साथ स्टिच कर दिया है और एक बार ऐसे सर्कल में स्टिच करूंगी। सर्कल में स्टिच कर दिया। अब ये जो हमारा कॉर्नर आ गया है, यहाँ पे मैं ऐसे निडल को लेके जाऊंगी और नॉर्मली निडल को ले गई, फिर दूसरी तरफ से वूल में डालते हुए निडल को निकाला और इसे मैं यहाँ पे ऐसे खींच लूंगी। ये सारे वूल जो है ये देखिए आपके सर्कल में यहाँ पे इकट्ठे हो गए और ये आपका कुछ ऐसे दिखने लगेगा। तो अब ये जो व्हाइट कलर का हमारा पीछे का पोर्शन है, इसको मैं अब ऐसे स्टिच करते हुए और नीचे की तरफ आ जाऊंगी। तो ये हमारी जो कैप है वो कुछ इस तरह से दिखेगी और ऐसे ही व्हाइट कलर का स्टिच करने के बाद अब मैं ग्रीन कलर का कॉर्नर ग्रीन कलर के थ्रेड से स्टिच करूंगी। कोन की तरफ फोल्ड करने के लिए इनको पहले हम ऐसे बराबर पार्ट में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद ये देखिए इधर वाला पोर्शन इधर और इधर वाला पोर्शन इधर ले जाएंगे और इसको जैसे हम ऐसे कोन बनाते हैं उस तरह कोन की तरह हम इसे ऐसे बना लेंगे। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का कोन बना लिया है और बस यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे हमारी व्हाइट कलर की स्टिचिंग हुई है उसी कॉर्नर पे हमें ग्रीन कलर को स्टिच करना है, यानी कि यहाँ से मैं स्टिच करते हुए आऊंगी और इसको सर्कल में ग्रीन कलर से स्टिच कर लूंगी मैं। तो देखिए इस तरह से ये हमारी जो कैप है वो बन करके रेडी हो गई है, या मुकुट बोल लीजिए। और इस पे मैंने ड्रेस पे मैंने बड़े वाले स्टोन पेस्ट किए हैं, तो इसलिए मैंने इस मुकुट पे भी उसी तरह के स्टोन पेस्ट कर दिए हैं। यहाँ पे ये जो कलगी मैंने आपको शुरू में दिखाई थी वो लगा दी है और इसके चारों तरफ मैंने मोती को पिरो दिया है, यानी कि स्टिचिंग कर दी है यहाँ पे। और ये तो मैंने आप लोगों को मुकुट में सिखाया था जब मैंने न्यू ईयर स्पेशल मुकुट बताया था, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे पर्ल लगा करके और ये सीक्वेंस से है, कोई बड़ा कोई छोटा वैसे बना करके और मैंने यहाँ टॉप पे इसको अच्छे से स्टिच कर दिया है ताकि ये जब हमारा गोपाल पहने तो ये ऐसे साइड में दिखे और ये पोर्शन जो है वो मिडल में आएगा गोपाल के। तो इस तरह से आज हमारी जो ड्रेस है रिपब्लिक डे स्पेशल ड्रेस वो कंप्लीट हो गई और आज हम लोगों ने मुकुट और कैप दोनों ही हम लोगों ने बना लिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी राय देनी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें जो ठाकुर जी की ड्रेस बनाना या सीखना चाहते हो। आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू है जो आप लोगों ने मेरे सारे वीडियो को लाइक किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे सपोर्ट किया। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें ठाकुर जी की और भी प्यारी प्यारी ड्रेस सीखने के लिए। और आप सब मेरे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है ताकि आप सब अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कर सकें। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरा वीडियो देख के ठाकुर जी की ड्रेस बनाई होगी, तो प्लीज उस ड्रेस की पिक मेरे साथ शेयर करिए और हरि कृपा क्रोशेट परिवार का हिस्सा बनिए। तो प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए और ठाकुर जी के लिए बहुत प्यारी प्यारी सी ड्रेस बनाते रहिए। मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।